हेलो फ्रेंड्स। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये हम एक बार देख लें। काजीरंगा नेशनल पार्क ये न्यूज़ में रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और कब इसे बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया। फिर साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन क्यों न्यूज में रहा है और साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्स हो गया है, इसके बेसिक हाइलाइट्स हम देखेंगे। इसके बाद ग्लोबल राइट्स इंडेक्स क्या है और इंडिया का इसमें क्या पोजीशन है। फिर प्लेस इन न्यूज में जोरम प्लेस जो है वो न्यूज में रहा है, क्यों रहा है और कहाँ है ये हम मैप वर्क में देखेंगे। उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, कभी कभी ये पूछते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन डे कब होता है, तो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। देन इंडियाज फर्स्ट चार्जिंग प्लाजा क्या है और कहाँ चालू किया गया है। पास एक्सरसाइज ये क्या है और किस कंट्री के साथ अभी इंडिया ने पास एक्स किया है। फिर P81 वाई इज दिस, ये क्या होता है P81। फिर मनोदर्पण, व्हाट इज मनोदर्पण और किस लिए मनोदर्पण इम्पोर्टेंट है। फिर घर घर राशन स्कीम कहाँ पे चालू किया गया है। लालजी टंडन पर्सन इन न्यूज में श्री लालजी टंडन वाज इन न्यूज, व्हाई ही वाज इन न्यूज वी विल सी। Then G20 Digital Ministers meet, where it has taken place is important. इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इंडिया ने किस कंट्री के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का एग्रीमेंट किया है। देन अगेन प्लेस इन न्यूज में चिटागोंग पोर्ट वाज इन न्यूज, व्हाई इट वाज इन न्यूज। देन ग्रीटा थुनबर्ग क्यों न्यूज में थी, पर्सन इन न्यूज में इंपॉर्टेंट होगा। देन काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में क्या बार आपसे ये एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि काकड़ा या कोई पर्टिकुलर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है। तो पिछले हफ्ता काकड़ापाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट न्यूज में था, तो ये कहाँ था, कहाँ है और किस लिए न्यूज में था ये हम देखेंगे। फिर वृक्षारोपण अभियान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने इसे स्टार्ट किया है पिछले वीक, और वो एग्जामिनेशन में ये पूछ सकते हैं कि वृक्षारोपण अभियान कौन से मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। Then N95 mask was in news. Why it was in news is also a part of our current affairs. The Taiwan One. What is Taiwan One? We will see in our this session. So plasma bank. What are plasma bank and where all it has been established because of this COVID-19 crisis. Astros, another term which was in news and why it was in news. फिर डीपी सिंह कमेटी भी क्या बार वो पूछते हैं कि किस कमेटी को किस पर्पज से एस्टैब्लिश किया गया है, तो हम देखेंगे कि डीपी सिंह कमेटी किस पर्पज से एस्टैब्लिश किया गया है। फिर फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैव स्टार्टेड एंड where it will be held we will see in this session. So let's begin. So काजीरंगा नेशनल पार्क, हाल ही में न्यूज आया था कि 108 animals have died in Kaziranga National Park. Now, this is because of the flood in the state. राज्य में बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण 108 एनिमल्स का डेथ हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। Now, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, ये एक इम्पोर्टेंट है और ये फेमस है वन हॉर्न राइनासोरस के लिए। Now, वन हॉर्न राइनासोरस जो है एशिया में 3 तरीके के वन हॉर्न राइनासोरस मिलते हैं। एक सुमात्रन राइनासोरस, दूसरा जावन राइनासोरस और तीसरा ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलने वाले राइनासोरस। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो 1905 में काजीरंगा नेशनल पार्क को एज अ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया था और
1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया। फिर 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। So that is what is regarding काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा इंडिया रिवाइव्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ इंडिया ने अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइव किया है। नाउ साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन क्या है? साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन जो है वो कुछ कंट्रीज जो साउथ अफ्रीका के आसपास हैं उनको मिला करके बनाया गया है। और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, लिसोथो, बोत्सवाना एंड एस्वानी। एस्वानी को स्वाजीलैंड भी कहते हैं। तो ये पांचों कंट्री मिलकर के साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन बनाते हैं। अब इंडिया ने इनके साथ अपना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइव किया है, जिसमें कि हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज पे जोर देंगे, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और फार्मास्यूटिकल्स पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा अफ्रीका के साथ इंडिया का जो ट्रेड है that is 66.7 billion US dollars, and out of this 66.7 billion US dollars, almost 11 billion US dollars, that is 10.9 to be exact, is with this South African Custom Union. So South African Custom Union किस कंट्रीज को मिला के बनाया गया है और हमने उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइव किया है। दिस वाज इम्पोर्टेंट। The third thing है that is Consumer Protection Act. The Consumer Protection Act 2019 has now come into force. Date of enforcement is 20th of July 2020. तो ये याद करने में भी easy होगा 2020. That is July 20 and year is 2020. Now this act has replaced the earlier Consumer Protection Act of 1986. जो पहले था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और अब नया एक्ट ने उस 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया है। नाउ व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स? इसमें मेजर हाइलाइट्स या की फीचर्स क्या हैं? बेसिकली 5 चीजें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। वन इज कंज्यूमर राइट्स, कि इस एक्ट में कंज्यूमर राइट्स को रिकॉग्नाइज और डिफाइन किया गया है। What are consumer rights? जो इस एक्ट में रिकॉग्नाइज और डिफाइन किया गया है, या हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर? तो 6 types of consumer rights have been defined and they have been recognized. First is right to be protected against marketing goods and services that are hazardous to life and property. तो हमारा अधिकार है कि जो goods and services which are hazardous to life and property उससे प्रोटेक्टेड रहने का। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, प्यूरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो राइट हमें अधिकार है ये जानने का कि गुड्स के बारे में, उसके स्टैंडर्ड के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, प्राइस के बारे में। Then right to be assured to assess variety if goods are at competitive prices. कि एक ही कंपनी नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट मार्केट में आ सकते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यदि कोई मैन्युफैक्चरर या कोई सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपनाता है, then we can seek redressal. Then right to sue the celebrity for misleading endorsement. यदि कोई सेलिब्रिटी किसी भी गुड्स या सर्विसेज का मिसलीडिंग एंडोर्समेंट करता है, then we can put a civil case against him. हम उनके अगेंस्ट सिविल केस कर सकते हैं। Then right to claim product liability action under the act on account of harm caused due to consumer due to defective product. If the product is defective, then we can claim the liability action against the
मैन्युफैक्चरर्स। यदि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और उसके कारण हमें कुछ नुकसान हुआ तो उसका हम लायबिलिटी एक्शन ला सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसमें वो है एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन। एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि यदि कोई सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है then he can be fined up to ₹10 lakh for promoting that misleading product। मगर इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सेलिब्रिटी प्रचार कर रहा है उसके अगेंस्ट तो देयर विल बी एक्शन, बट जो मीडिया जिसके थ्रू कर रहा है नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। और third is that they have established called Central Consumer Protection Authority। अब ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम होगा टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स, misleading advertisements, impose penalties on endorsers, publishers और manufacturers। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी for protecting the consumer rights। Then third is that there is Consumer Dispute Redressal Commission, that is fourth one, Consumer Dispute Redressal Commission। कंज्यूमर इस कमीशन के अंतर्गत कोई भी यदि कंज्यूमर को कंप्लेन हो then they can always file complaint to this commission। And fifth feature is that of e-commerce। ई-कॉमर्स में अब उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि विद इन 48 आवर्स दे शुड एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन्स फ्रॉम द कंज्यूमर। यदि किसी ने ई प्रोडक्ट खरीदा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और कंप्लेन किया है देन विद इन 48 आवर्स दीज कंपनीज हैव गॉट टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन एंड विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट दे हैव टू रिड्रेस द कंप्लेन। So that is what was the Consumer Protection Act 2019। Next is International Trade Union Confederation। Now International Trade Union Confederation ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, whether it is Global Rights Index, और उस ग्लोबल राइट इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है और कितने कंट्रीज को इन्होंने किया है। लेट अस सी दैट। नाउ सबसे पहले हम जान लें कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन है क्या। तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC ये एस्टैब्लिश किया गया था 2006 में और ब्रिसल्स जो बेल्जियम में है उसमें ये हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन का। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, इंडिया भी इसका एक पार्ट है। नाउ इन्होंने ये एक इंडेक्स रिलीज करते हैं दैट इज ग्लोबल राइट्स इंडेक्स। नाउ दिस ग्लोबल राइट इंडेक्स व्हाट इट सीज इज दैट कि जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जगह जगह जो काम कर रहे हैं हर फील्ड में उनके राइट्स कितने प्रोटेक्टेड हैं, दैट वेदर दे हैव गॉट राइट टू स्ट्राइक, वेदर दे हैव गॉट राइट टू फ्रीडम फ्रॉम वायलेंट कंडीशंस, whether they have right to collective bargaining। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो एक रिपोर्ट पब्लिश किए हैं एंड दैट रिपोर्ट हैज लिस्टेड 144 कंट्रीज, 144 कंट्रीज को रैंक किया गया है और उस रैंक में इंडिया इज पुट अमॉन्ग 10 लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जो है। तो 10 सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले कंट्रीज में इंडिया को भी रखा गया है। जो अदर कंट्रीज हैं वो हैं ब्राज़ील, बांग्लादेश, कोलंबिया, कजाकिस्तान, होंडुरस, फिलीपींस, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड टर्की। ये सब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए हैं। नाउ इन दिस इट वाज स्टेटेड that 85% of countries violated the right to strike and 80% violated right to collective bargaining। So this is what is regarding the report that is called Global Rights Index that is published by International Trade Union Confederation।
Now next is Joram. I told you कि Joram was in news. तो Joram मिजोरम में है और यहाँ पर एक फूड पार्क, मेगा फूड पार्क was inaugurated and this is the first mega food park of मिजोरम. मिजोरम का ये फर्स्ट मेगा फूड पार्क है. Now what is mega food park scheme? मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ पर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट. हर एक मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ देगी और ये एक इनिशिएटिव है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम. और what is the target of it? The target of it is that by year 2022 जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके इनकम को हमें डबल करना है. So that is what it is. और उसी को लेकर के जोरम फूड पार्क, which is a non-governmental food park, has been inaugurated in Mizoram, और it will give employment to 5,000 persons and will benefit 25,000 farmers in primary processing center and core processing center. इस मेगा फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग होगा एंड साथ ही साथ it will provide employment to 5,000 persons. So Joram, it is a mega food park that has been established in Mizoram and it is the first mega food park of Mizoram. उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन डे. एवरी ईयर जुलाई 20, दैट इज 20th जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 20th जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये दोनों फर्स्ट ह्यूमंस बने थे मून पर जाने वाले. दैट इज दे बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून सरफेस. तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट चार्जिंग प्लाजा. आज जैसे कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल को रिचार्ज करने के लिए या उसको रिफ्यूल करने के लिए जगह जगह पेट्रोल पंप्स लगाए गए हैं, उसी तरीके से फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चालू किया है. दे विल स्टार्ट चार्जिंग प्लाजा एट वेरियस प्लेसेस. तो फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली एट चेल्मसफोर्ड क्लब. नाउ ये जो किया गया है दैट हैज बीन डन बाय EESL. EESL stands for Energy Efficiency Services Limited. Now Energy Efficiency Service Limited जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, which aims to create market access for efficient and future ready transformative solution. That is एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने का और एनर्जी कंजर्वेशन का मेन फीचर है और मेन क्या कहते हैं एम है इस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का. इसी संदर्भ में उजाला करके एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि उजाला है क्या. उजाला स्टैंड्स फॉर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल. तो उजाला स्कीम भी EESL दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ही चालू किया गया है. सो यू शुड रिमेंबर दैट फर्स्ट India's first charging plaza has been inaugurated at Chelmsford Club in New Delhi and it is established by EESL. Now this EESL is working in close combination or in close partnership with USAID, that is US Agency for International Development. Now next is PASEX, that is PASS exercises. PASS stands for passage or EX stands for exercise. So there are two types of exercise which takes place. One is pre-planned maritime drill. पहले से pre-planned हो और वो जो maritime drill होता है उसको हम pre-planned maritime drill कहते हैं. जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज है. तो मालाबार एक्सरसाइज जो होता है वो इंडिया
इंडियन नेवी, जापानीज और यूएस तीनों की नेवी मिलकर करती है। और इस साल ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो लाइकली टू ज्वाइन इट। पैसेज एक्सरसाइज होता है जो नॉर्मली प्री प्लान नहीं है, बट चूंकि कोई नेवी का जहाज वहां से गुजर रहा होता है तो कंट्रीज आपस में मिलकर के एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसे हम पैसेज एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे इंडिया ने इससे पहले जापान के साथ और फ्रेंच नेवी के साथ भी पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो भी हाल ही में साउथ चाइना सी से अमेरिकी नेवल शिप निमित्ज दैट वाज पासिंग और हमने उनके साथ मैरीटाइम ड्रिल किया, तो दैट इज पासएक्स। सो इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड पासएक्स with US Navy carrier Nimitz. Now, another thing in defense news is that of P-81 aircraft. अब ये जो P-81 एयरक्राफ्ट है ये हम खरीदने वाले हैं। मेन इसका वर्क है मैरीटाइम सर्वेलेंस का। आपको पता होगा कि जब मुंबई हमला हुआ था तो बेसिकली जो टेररिस्ट थे वो थ्रू सी आए थे। तो मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए हम जो है वो P-81 एयरक्राफ्ट ला रहे हैं और P-81 एयरक्राफ्ट के साथ रहेगा लाइट वेट टॉर्पीडोज ऑल्सो, जो सबमरीन्स को खत्म करने का काम करेगा। यदि कोई दुश्मन का सबमरीन आता रहेगा तो ये टॉर्पीडो जो है दे कैन डिस्ट्रॉय दोज सबमरीन्स एज सच। सो दिस विल एनहेंस आवर मैरीटाइम सिक्योरिटी। And this maritime security has also become important because of this China's string of pearls policy. That is, China is trying to encircle, or this policy of encirclement of India through this string of pearls policy by China. तो उसके लिए हमें जरूरी है कि अपना maritime security को बढ़ाएं, and this P-81 aircraft will enhance that. अब मनोदर्पण हमने कहा था, मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव दैट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान का एक पार्ट होगा। व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल वेलबींग। सो इट विल प्रोवाइड मनोदर्पण इज अ प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसका एम है साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए। कि सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ बच्चों का मेंटल ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए एक मनोदर्पण प्रोग्राम या मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर घर घर राशन योजना, दिस घर घर राशन योजना हैज बीन स्टार्टेड एट दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च किया है और इसमें राशन जो है वो होम पर डिलीवरी या घर में डिलीवरी किया जाएगा। इससे पहले राशन के शॉप्स होते थे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हमें राशन के दुकानों पे राशन मिलता था, लेकिन अब जो है ये स्कीम के अंतर्गत राशन उनको घर में ही मिल जाया करेगा। सो दिस स्कीम विल रन फॉर 6 to 7 months और कोविड के कारण ये इम्पोर्टेंट भी है। नाउ it is also part of one nation one ration card scheme. Now this is very important scheme, one nation one ration card scheme. What is this? Under this जो जिन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नाउ दे शुड हैव राशन कार्ड्स, बट राशन कार्ड्स आर बेसिकली स्टेट have got limitation that they are valid within the state also, the state only. Outside the state they were not recognized. Now through this one nation one ration card scheme, the ration card will be recognized throughout India. जैसे यदि बिहार का किसी के पास राशन कार्ड है और वो दिल्ली में रह रहा है तो बिहार के राशन कार्ड पे उसे दिल्ली में भी राशन मिल जाएगा। that is what is one nation one ration card scheme. और it provides interstate
intra-state and interstate portability of ration cards. Then another person in news was Sri Lalji Tandon. Sri Lalji Tandon has passed away, or basically he was earlier he has served as governor of Bihar also. He was serving governor of Madhya Pradesh, and now as he has passed away, his additional charge of Madhya Pradesh has been given to यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल. श्री लालजी टंडन जी का देहांत हो गया है. वो बिहार और मध्य प्रदेश दोनों, बिहार के पहले गवर्नर थे, फिर मध्य प्रदेश के गवर्नर हुए, और अब मध्य प्रदेश का चार्ज जो है वो आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है. नाउ G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट. G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट जो है that has been held at Saudi Arabia. Now this is digital economy ministers meet, और basically आपको ये जानना चाहिए ये कहाँ हुआ था. So that's important is it has held at Saudi, और it was held at Saudi Arabia. और अपने जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद, he attended it. Now G20 important है. G20 is actually group of 20 countries who are contributing more than 80% of global GDP. Now the first time the leaders met at Pittsburgh. So ये important है. 80% global GDP जो है वो इस 20 countries से आता है. These 20 countries together make G20. Now, emergency medical services. India has signed emergency medical services with a country called Maldives. Now, you can see on map on your screen कि Maldives का position कहाँ है और इसका capital Male. This is important from map work also. Now, COVID-19 को देखते हुए हमने एक emergency medical service का agreement sign किया है with this Maldives. Next is that Chittagong port. हमने पहले डिस्कस किया था कि Chittagong port was in news. Not only Chittagong port, but along with Chittagong port, Mongla port was also in news. Now both these ports are in Bangladesh. Now इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ, जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारे स्टेट्स हैं उनको हम गुड्स सप्लाई कर सकते हैं थ्रू दीज पोर्ट ऑफ चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट्स. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज चाइना, मैंने आपको बताया था, देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना. चाइना जो है इंडिया को एक एनसर्कल नेवी, इंडिया के चारों तरफ एक एनसर्कलमेंट करने की कोशिश कर रहा है इन इट्स नेवल रीजन और its maritime region, and to deal with it, India has to strategically deal with its neighboring countries. Now, Chittagong port was also a part of this Chinese string of pearls policy. ये Chittagong port, Hambantota port and Gadar port. So ये तीनों पे चाइनीज नेवी ने अपना प्रेजेंस बना करके ये इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश की गई है. तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, और इसको डील करने के लिए जरूरी है कि इंडिया अपने मैरीटाइम नेशंस के साथ स्ट्रेंथन करे और अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करे. और चिटागोंग पोर्ट के साथ यदि वो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ट्रेड करने की छूट दे रहे हैं, देन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज पर्सन इन न्यूज, ग्रीटा थुनबर्ग. Now, Greta Thunberg was in news because she has won €1 million Gulbenkian Prize. Now, one by one, we will see what is this Gulbenkian Prize. Now, Gulbenkian Prize is Gulbenkian Prize for Humanity, and it is given in recognition for promoting the environment and climate protection of the world. Now, this Miss Thunberg or Greta Thunberg is the first person to receive the prize. So she is the first person to receive
this prize as such. Now, why she has won this prize? She has won this prize वो इसलिए इसको actually she is a Swedish environmental activist है, और क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अजीब टाइप का या बहुत ही कह सकते हैं यूनिक मूवमेंट चालू किया गया, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं यूथ फॉर क्लाइमेट या यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट या क्लाइमेट स्ट्राइक, और या दूसरा उसका एक नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। नाउ व्हाट इज दिस? हर एक इन्होंने क्या कहा कि हर एक वीक में फ्राइडे को हम क्लास नहीं करके जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करना बहुत एसेंशियल है हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सो it is a school climate strike movement launched by Thunberg and other students of Sweden. The movement soon gained international recognition, and students from all over the world joined the movement. It is an international movement where students take off from class on Fridays, participate in demonstrations demanding actions from political leaders to prevent climate change. तो फ्राइडे को ये क्लास नहीं करके रेदर जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे so that people as well as leaders become sensitive to the climate issue. So that is why she has become the first person to receive this 1 million euro for this of this Gulbenkian Prize for Humanity. Next is Kakrapara Atomic Power Plant. Now Kakrapara Atomic Power Plant या Kakrapar Atomic Power Plant was in news. Why it was in news? Kakrapar Atomic Power Plant has reached its criticality. That is, it has now again producing energy, that is atomic energy. अब इसमें important ये है कि where is Kakrapar Atomic Power Plant? तो Kakrapar Atomic Power Plant is in Gujarat, and it has important is that it is indigenously built reactor and it generates 700 megawatt of power. Now, वृक्षारोपण अभियान रिसेंटली 23 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्टर ने वृक्षारोपण अभियान चालू किया है। और ये वृक्षारोपण अभियान जो है ये माइनिंग जो माइंड आउट एरियाज हैं या जिस एरिया में माइनिंग हो चुका है उस एरिया में एक ग्रीन कवर बनाने के लिए किया गया है। तो certainly if they ask that वृक्षारोपण अभियान has been started by which or will be carried on by which ministry, then चूंकि ये माइंड आउट एरियाज में ट्रीज को प्लांट करने का है, then मिनिस्ट्री ऑफ कोल विल बी डीलिंग विद वृक्षारोपण अभियान। नॉर्मली हम सोचते हैं कि वृक्षारोपण अभियान तो या तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा होगा या as home minister has started it, so maybe ये home ministry के अंदर होगा, but actually ये चूंकि माइंड आउट एरियाज में ट्रीज को प्लांट के लिए है इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इम्प्लीमेंट होगा। नाउ N95 मास्क वर ऑल्सो इन न्यूज, क्योंकि N95 मास्क जो है दे हैव बीन हेल्ड टू बी नॉट सेफ फॉर to in order to prevent the COVID-19 को स्प्रेड से रोकने में N95 मास्क जो है वो मदद नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी बिकॉज दे आर वन वे वाल, दैट इज यदि कोई सिम्टोमेटिक किसी के पास मान लीजिए कोई COVID-19 से इन्फेक्टेड है बट ही इज नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, वो यदि रिस्पिरेट आउट करेगा देन द वायरस विल स्प्रेड, बट जब वो इनहेल करेगा तो उससे जो इनहेल कर रहा है उसको वो प्रिवेंट कर देगा वायरस से। because N95 mask they filter particles that are less than 300 nanometers, जो पार्टिकल 300 नैनोमीटर से कम के हैं उनको वो फिल्टर आउट कर देगा। बट COVID-19 वायरस इज बिटवीन 65 to 125 नैनोमीटर्स,
So it has been held to be not safe in order to prevent the COVID-19 virus, and therefore it has been asked that this type of mask should not be used to prevent the in order to prevent the COVID-19 spread. Next is Tianwen 1. Tianwen 1, it is actually the first successful Mars probe that has been launched by China. So this Tianwen 1, it is China's uh, first successful Mars probe. So that will be more than enough as far as this term is concerned. फिर प्लाज्मा बैंक, बिकॉज कोविड-19 के कारण और एक प्लाज्मा बैंक चालू किया गया है. Now, first plasma bank of India was established in Delhi. This is important. National Plasma Bank में जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है दैट वो दिल्ली में चालू किया गया है, और इसके बाद जो है वो तमिलनाडु में सेकेंड नेशनल प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है. एज फार एज स्टेट ऑफ राजस्थान इज कंसर्न, तो जयपुर में राजस्थान स्टेट के लिए फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है. तो यदि नेशनल लेवल पे पूछें तो फर्स्ट नेशनल इज दैट इन दिल्ली एंड सेकेंड नेशनल विल बी ओपन इन तमिलनाडु. और फिर राजस्थान के लिए पूछें तो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट ऑफ जयपुर. अब ये प्लाज्मा बैंक है क्या या प्लाज्मा थेरेपी है क्या? Now, plasma is what is left after removing all the components of blood. That is, RBC हटा दें, WBC हटा दें, प्लेटलेट्स हटा दें, फिर जो बच जा रहा है that is your plasma. अब जो person who has got COVID-19 virus and he has recovered, now it is said that his blood plasma contains immunity against this coronavirus. So if this is injected in a person who is suffering from coronavirus, then maybe he can revive. For that, this plasma therapy is being used, and therefore plasma banks are being developed in various states as well as national level. Next is Astros mission. Now, Astros mission is actually established by NASA, and what it will do is that it is a football stadium sized balloon in the stratosphere, that is the atmosphere's upper level, stratosphere. ये एक balloon sized stadium होगा, and what this will observe the wavelength of invisible lights from the earth. जो इनविजिबल लाइट आ रहे हैं उनका वेवलेंथ ये स्टडी करने का एक यंत्र है और इंस्ट्रूमेंट है that has been established by NASA, and it will launch it in December 2023. Now, next is DP Singh Committee. DP Singh Committee has been set up by Human Resource and Development Ministry, and what it will do is that it will frame guidelines for the students to stay in India for higher studies. बहुत सारे लोग जो है वो हायर स्टडीज के लिए विदेश जाते हैं कोविड के कारण, प्लस एज वेल एज अदर रीजंस आल्सो. How we can develop our own education system so that these students don't have to go out of India for higher education. For that, Ministry of Human Resource Development has established DP Singh Committee. So this committee will frame guidelines to ensure that more students stay in India and continue their higher studies. Then last is that 4th edition of Khelo India Youth Games. Now, Khelo India Youth Games 4th edition will be held in Haryana. So this is important. Remember, the 4th edition of this Khelo India Youth Games will be held at Haryana, and Star Sports had been assigned the official broadcasting partner of this youth games. Now, this youth game is actually
was launched in order to improve the sports culture in India. भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया स्कीम लागू किया गया था और इसके अंतर्गत हर साल 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट करेगी और ये 8 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा. Now, this scheme aims to make India a good sporting nation so that India's performance at various national as well as international level increases. Therefore, this program was started. So remember that next edition of Khelo or fourth edition of this Khelo India Youth Games is going to be held at Haryana. That's all friends for this week. Let's just have a quick recap of what all we have studied so that we can remember it better. First of all, we saw that Kaziranga National Park, because of flood in Assam, 108 animals have died in Kaziranga National Park. It is national park which is located in Assam, and in 2006, Government of India has declared it as a tiger reserve, and here we find one horned rhinoceros. Then India has revived its preferential trade agreement with South African Custom Union. South African Custom Union consists of South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana, and Eswatini. Then new Consumer Protection Act has come into force. It will replace the Consumer Protection Act of 1986. Under this, Central Consumer Protection Authority has been established, which will be an investigative wing, as well as advertisement regulations have been framed, according to which a fine of up to rupees 10 lakh has been can be imposed for misleading products, endorsement of misleading products. 6 type of consumer rights have been defined, that is right to be protected, right to be informed, right to be assured to assess variety, right to seek redressal, right to sue, and right to claim product liability. Then Consumer Dispute Redressal Commission has been set up, where consumers can file complaint. And as far as e-commerce is concerned, it makes mandatory for e-commerce entities to acknowledge the product of consumer complaint within 48 hours, and they have to redress this complaint within 1 month from date of the receipt. Then International Trade Union Confederation has ranked has released ranking of 144 countries on degree of respect for workers' rights, and India has been put in the list of 10 least or worst performing countries. This Global Right Index is based on right to freedom from violent conditions, right to strike, as well as right to collective bargaining. The International Trade Union Confederation was established in 2006 and is based in Brussels, Belgium, and India is a member of International Trade Union Conference. Then Joram is the first food park that has been inaugurated in Mizoram, and it is a part of Make in India initiative. Then July 20 has been celebrated as a Space Exploration Day. It was on this day that Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first humans to land on moon's surface. India's first public electric vehicle charging plaza has been inaugurated at Chelmsford Club in New Delhi, and it has been developed by EESL, that is Energy Efficiency Service Limited. Then on July 20, 2020, the US Navy carrier US Nimitz has conducted maritime drill with Indian warship in the Middle East, and it is a type of passage exercise. In P-81 are the aircraft which we are purchasing basically for maritime surveillance purpose. Then Manu Darpan is an initiative which has been launched by Ministry of Human Resource Development under Atmanirbhar Bharat scheme, and it will provide psychosocial support to students for their mental well-being. Then Delhi government has launched Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana. Under this scheme, the eligible beneficiaries will get ration delivered at home, and it has also
started one nation, one card scheme within the state, and it will provide intra-state and interstate portability of ration cards. Now, person in news, Sri Lalji Tandon, he was governor of Madhya Pradesh, and earlier he was governor of Bihar also, has died, and his charge of his additional charge has been provided to UP Governor Srimati Anandiben Patel. Then digital G20 digital ministers meet or digital economy ministers meet has been hosted by Saudi Arabia, and India has attended it. Then India and Maldives have signed agreement to establish emergency medical services. And then Chittagong port and Mongla port are the two ports with which India and Bangladesh have come into agreement that they will allow the transshipment of goods to the northeastern states through these two ports. Then Greta Thunberg has been awarded €1 million Gulbenkian Prize for Humanity, and this because she have started a unique movement which is called Friday for Future or Youth Strike for Climate, where students take off from classes on Friday and participates in demonstrations demanding action from political leaders to prevent climate change. Then Kakrapar atomic power plant has reached criticality, and it is located in the state of Gujarat. Vriksharopan Abhiyan has been launched by Home Minister, but it will be implemented by Ministry of Coal, and under this scheme, the green spaces will be created in mined out areas by planting tree saplings. Then Government of India has said that N95 masks with respiratory valves does not prevent COVID-19. This is because of the mask filters particles that are less than 300 nanometers, while the COVID-19 virus is between 65 to 125 nanometers. Then Tianwen 1 is the China's first successful Mars probe that has been launched, and Rajasthan has launched a plasma bank in its state in Jaipur, while first plasma bank in India was established in Delhi. The second national level plasma bank is being opened in Tamil Nadu. Plasma therapy consists of injecting or transfusing the plasma collected from COVID-19 recovered patient into COVID-19 patient. Then Astros mission, it is a football-sized balloon that will be placed above Antarctica in order to study the wavelengths of invisible lights from the Earth, as well as it will also study the various currents over the Antarctica. Then DP Singh committee has been established by Ministry of Human Resource Development to frame guidelines for students to stay in India for higher education. And then fourth edition of Khelo India Youth Game is to be hosted at Haryana, and this is a part of initiative where we want to develop the sports culture in India, and Government of India has allocated rupees 5 lakh per annum every year over a period of 8 years. That's all this week. Thank you, friends.